दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हिंदू मंदिर को नोटिस दिया है और उस मंदिर तोड़ने के लिए लगाए गए नोटिस के बगल में मजार है, उसको तोड़ने के लिए नोटिस नहीं दिया है। प्रगति मैदान के डेवलपमेंट में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन केंद्र बन रहा है, वहां पर होने वाले इस भेदभाव पर सुदर्शन की यह रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में मंदिर, मस्जिद और मजार साथ में बने हुए हैं। डीडीए मंदिर को तोड़ने पर आमादा है, लेकिन मस्जिद और मजार को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं है। अवैध तरीके से बनी मजार और मस्जिद को आखिर क्यों कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है? क्यों सिर्फ मंदिर को ही तोड़ने का नोटिस दिया गया है? क्या मंदिर टूटेगा? क्या मंदिर को टूटने देंगे हिंदू? यही सवाल अब हम सबके सामने है। दिल्ली में गौशाला और प्राचीन 50 साल पुराना मंदिर, जो कि डीडीए की तरफ से तोड़ने का लेटर दे दिया गया है। इसके बाद से मंदिर के जो संत हैं वो कोर्ट गए और उन्होंने वहां से स्टे लेने की कोशिश की है। इस मंदिर के बारे में आपको बता दें, ये मंदिर 50 साल पुराना है। यहाँ पर गौशाला भी है। ये मंदिर 1 एकड़ में है और इस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक मजार बनी हुई है, जिस मजार को कहीं से खंडित और तोड़ा नहीं गया है। इस मजार की बात करें तो पहले इसको छोटे स्वरूप में बनाया गया और उसके बाद इसको बड़ा कर दिया। इस मजार से और मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद बनी हुई है, जो कि 5 एकड़ में फैली हुई है। इस मस्जिद के एक मौलवी द्वारा मुस्लिम लड़कों को तालीम दी जाती है। मदरसा बनाकर पूरा कारोबार यहाँ से चल रहा है। लेकिन सन 2005 में जब तोड़फोड़ हुई इस इलाके में, तो इस मस्जिद को भी तोड़ा गया, लेकिन इस मस्जिद को फिर से बना दिया गया। वहीं पर मंदिर के महंत का कहना है कि वो सन 1988 से इस भूमि पर रह रहे हैं, जिसका उनके पास खसरा खतौनी भी मौजूद है। हाईकोर्ट ने भी डीडीए को कहा है कि वो आपस में इस मामले को बात करके खत्म कर ले, लेकिन डीडीए के अधिकारी हैं कि मानते नहीं और इस मंदिर और गौशाला को तोड़ना चाहते हैं। वहीं मंदिर से जुड़े अन्य लोगों का कहना है कि ये जो कुछ भी है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अगर इस मंदिर को तोड़ा गया तो उस मस्जिद और मजार को भी यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद डीडीए जो चाहे वो करे। हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर क्या कहा, देखिए। प्रगति मैदान के माता वैष्णो देवी मंदिर को तोड़ने का आदेश तो डीडीए ने दे दिया है, लेकिन डीडीए शायद एक और तस्वीर है वो नहीं देख पा रहा है। ये है लैंड जिहाद की तस्वीर। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे ये मंदिर का इलाका पड़ता है, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है इसके ठीक बगल में मंदिर का पूरा जो एरिया है वो आता है। और यहीं से नीचे जब आप जाएंगे, ये देखिए कितने शातिर अंदाज के साथ इस जगह को घेरने का जो काम है वो यहाँ पे किया गया है। और लगातार इस प्रकरण को लेकर के जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनका ये कहना है कि दरअसल, कमल थोड़ा कोशिश करो धीरे धीरे नीचे आने की, दरअसल जो है ये जगह जो है, यहाँ पे जो जगह घेरी गई है इन मुस्लिमों की तरफ से, कहा जा रहा है कि इसको नोटिस आना चाहिए, ये भी टूटना चाहिए अगर मंदिर टूट रहा है तो ये आप देखिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहीं पे 500 मीटर की ही दायरे में सीआईएसएफ का जो एक पोस्ट है, चेक पोस्ट जिसे कह सकते हैं सीआईएसएफ की, वो है। और ये देखिए, ये यहाँ पे दरगाह आपको दिखाई दे रही है, ये मजार। तो ये जो मजार है यहाँ पे बनाई गई है। और इस मजार की अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है कि किसी से हम यहाँ बात करें। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हरे चद्दर है। कमल दिखाइए इसको, ये पूरे देश को देखना चाहिए तस्वीर। ये इसमें हरे कलर की चद्दर है, यहाँ बाकायदे टाइल्स लगा करके इसको मजबूती के साथ बना दिया गया है। हालांकि यहाँ कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है अभी कि ये किसकी मजार है, किसकी दरगाह है। और देखने में यही लगता है कि बहुत मेंटेनेंस पे इस पे खर्चा लगातार ये लोग करते हैं। देखिए गेट को रंगा हुआ है, ऊपर टीन की चद्दर डाली हुई है। और आप देखिए इस जगह को, वो एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, आपको दूर दूर तक दिखाई देगा मिट्टी के ढेर जो हैं लगे हुए हैं। और इस मिट्टी के बीचों बीच में ये बिल्कुल ये मजार जो है स्थापित कर दी गई है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर मंदिर कोई बन जाए तो डीडीए को उसमें याद आ जाता है कि मंदिर वाली
जो जगह है वो सरकार की है या सरकार के अधीन है। हालांकि पूरा विवाद जो है गौशाला जो है, मंदिर जो है, वो उसको तोड़ने का चल रहा है। हालांकि वो जो मंदिर है उसका तो इतिहास है, तकरीबन वो 50 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, यहाँ क्या इतिहास आप बताएंगे और किस शातिर अंदाज के साथ इसको पहले छोटे अंदाज में बनाया गया होगा, उसके बाद धीरे धीरे इस जगह को कैप्चर किया गया और परिवर्तित कर दिया गया। और स्थानीय लोग कहते हैं हर शुक्रवार को यहाँ मजमा जरूर लगता है। तो ये एक कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, अब जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं त्यागी जी, वो इस बात को कह रहे हैं कि 50 साल पुराने मंदिर को अगर आप तोड़ रहे हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस दरगाह को भी तोड़ना चाहिए और यहाँ भी इस मिट्टी का जो भराव है वो करना चाहिए। और ये सड़क से दिल्ली की जो प्रगति मैदान है, जहां इतना बड़ा देश का एक सेंटर बन रहा है, वहां से महज 500 मीटर दूरी पर और जमीन से 10 फीट नीचे इसको तैयार किया गया है। ये स्थान राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है। इंडिया गेट से 1 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं, हवाई अंतर में 500 मीटर कह सकते हैं। प्रगति मैदान, जहां पर कई देशों के राष्ट्रपति आते हैं और देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मेले लगते हैं, जिसको अब बहुत ही बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है, उस सेंटर के अंदर का ये चित्र है। अब आप मजार देख चुके हैं, कितनी रंगी है और उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। किसी की हाथ लगाने की तो जरूरत छोड़िए, आंख तक उस तरफ नहीं गई है, लेकिन मंदिर निशाने पर है। मंदिर के बारे में यह ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल जो मंदिर है वो उस मजार से कितनी दूरी पे है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। जो बाउंड्री वॉल ये यहाँ पे बनी हुई है, आप जैसे ही इस पूरे बाउंड्री वॉल को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको हम जो वीडियो दिखा रहे थे, जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो उस मजार की दिखा रहे थे जिसको जिहादियों ने बनाया था। और अब देखिए ये मंदिर की जगह, ये कमल थोड़ा सा आगे आइए, ये मंदिर की जगह है, वहां तक हम लेकर के चलते हैं दिखाने के लिए। ये मंदिर की जगह है। मैं आपसे 500 मीटर कह रहा था सीआईएसएफ का चेक पोस्ट, लेकिन ये महज 100 मीटर की दूरी पे ये पूरा मसला है। तो ये जो लैंड है, मंदिर की जो लैंड है, जो तकरीबन 50 वर्ष पुराना है, बाकायदे इस मंदिर के अस्तित्व की बात जो है वो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं त्यागी जी, उन्होंने इस बात को बताया है। देखिए ये रहा वो मंदिर। इस मंदिर के जगह को जो है अब डीडीए का कहना है कि वो इसको जो है यहाँ से मंदिर को तोड़ेंगे और मंदिर को तोड़ने के बाद इसको डेवलप का काम करेंगे। गौशाला भी यहाँ मंदिर की एक है, आपने देखा होगा। और जो जगह हम आपको दिखा रहे थे, वो जगह भी आपने देखा कि किस तरीके से जिहादियों ने उसको कब्जा कर रखा है। और ये वो मंदिर है जहाँ पे महंत श्री बाबा कृष्णदास त्यागी जी महाराज जी का ये छोटा सा एक आश्रम है। और हनुमान जी की देखिए एक सामने यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पूजा पाठ होता है। आप यहीं रहते हैं? कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम बहुत दिन से हैं सर। हाँ। ये बताइए, थोड़ी ही दूर पे मजार बना रखा है वहाँ जिहादियों ने, क्या वो करते हैं वहाँ पे? वो सब अपना नमाज पढ़ते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं, रातों दिन नमाज पढ़ते हैं। कितनी संख्या इनकी होती है? अब इनकी संख्या बहुत बड़ी है। अब देखो रोड भी घुमा दिया, उसको नहीं तोड़े तो उसको तोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए इन्होंने इस बात को बताया है कि जो रोड मैं दिखा रहा था ना, मिट्टी वहां पे पड़ा हुआ था, उस रोड को घुमा दिया गया है, वो मजार ना टूटे। और ये जो गाय यहाँ पे बैठी हैं, आप देख सकते हैं, ये जो ये हैं गौ माता जो यहाँ पे हैं। इन गौशालाओं में इनका पालन पोषण होता है, क्योंकि एक छोटी सी जगह है ये। हालांकि इसको लोग जंगल कहते हैं दिल्ली के लोग, लेकिन एक छोटी सी जगह है। 50 वर्षों से इसी तरीके से जो है यहाँ पे ये मंदिर का स्वरूप जो है बना हुआ है। और इसी मंदिर के स्वरूप को लेकर के विवाद चल रहा है। लगातार कहा जा रहा है इस मंदिर को तोड़ा जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पहले चांदनी चौक के मंदिर को तोड़ा गया, जो कि 100 वर्ष पुराना था, और अब 50 वर्ष पुराने इस मंदिर को तोड़ने के पीछे कैसी मंशा है? आखिर इस मंदिर को अगर तोड़ा जा रहा है तो उस मजार को क्यों उस नक्शे से गायब किया जा रहा है? 50 साल पुराना मंदिर, यह कोई छोटी बात नहीं है। अब इस मंदिर के बारे में महंत जी क्या कहते हैं, सुनिए जी। आपका जो मंदिर है, ये हम लोग आए हैं तो पता चला कि ये बहुत पुराना है, 50 साल पुराना मंदिर है, और अचानक से डीडीए इसको अब तोड़ने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, क्यों तोड़ा जा रहा है मंदिर आपका? डीडीए के साजिश है हमारे साथ। डीडीए के साजिश है। हमारा मंदिर बहुत पुराना है और प्राचीन काल का मंदिर है। इस पे हमारे बाबा जी तपस्या करके गए थे। बाबा जी ने अपने होश हवास में उत्तराधिकारी मुझे बनाए हैं। इस आप जब उत्तराधिकारी बने कितने साल पहले आप उत्तराधिकारी बने? मुझे इस बात को जो है राम जी की कृपा से आपको 88 में बनाए वो उत्तराधिकारी। 88 से हम इसको देखभाल कर रहे हैं।
आप 88 से इसकी देखभाल कर रहे हैं। 88 के बाद अगर हम देखें, अब हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो इस बीच में कभी क्या इस मंदिर को कोई नोटिस नहीं आया, कभी तोड़फोड़ नहीं हुई, क्या कभी कुछ ऐसा नहीं? किसी प्रकार का कोई कागज नहीं। हम अपने जीवन में पहला नोटिस है ये, जो 28/12 को शाम को 5 बजे हमारे यहाँ नोटिस चिपकाया गया और 29 तारीख को सवेरे तोड़ने आ गए। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, किसी डीडीए के किसी विभाग का नहीं है जो उसको 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले सूचित किया जाता है। हमारे यहाँ 28 तारीख को शाम को 4:45 बजे नोटिस चिपकाया गया और 29 तारीख को सवेरे तोड़ने के लिए डीडीए आ गए, तो उनको फोर्स नहीं मिला। फोर्स नहीं मिलने के कारण वो वापस चले गए। हमारे बहुत भगत यहाँ इकट्ठे भी हो गए थे, तो वो वापस चले गए। इसलिए 26 जनवरी सामने था और पब्लिक के वो रैली जो चल रहा था वो रैली था, इसके कारण उनको फोर्स उपलब्ध नहीं हुआ, चले गए। डीडीए की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो डीडीए ने तोड़े भी हैं और कुछ मंदिरों को तोड़ने के बाद शिफ्ट भी किया है। हमने देखा है, कई जगह मैंने रिपोर्ट किया है। लेकिन इस मंदिर परिसर की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपके देखे, जो आपके पास कागजात हैं, ये तो बाकायदे आपको एक तरीके से डोनेट किया गया, यानी कि एक उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। आपके जो बता रहे कोई सहाय जी थे, और उन्होंने जब आपको भेंट किया उसके बाद से आपका इस पे अधिकार है, आपके पास पेपर हैं, आपके पास बिजली का बिल है, आप भुगतान करते हैं बिजली का, हर महीने आप महीने में बिजली का बिल देते हैं, आपके पास यहाँ का खसरा है, खतौनी, सारी चीजें आपने निकाली है। क्या इन सभी चीजों को हाईकोर्ट ने दरकिनार कर दिया? डीडीए नहीं सुन रहा है? हाईकोर्ट ने कोई दरकिनार नहीं किया। हाईकोर्ट ने क्या कहा ये बताइए? हाईकोर्ट ने हमारे को तारीख लगने के बाद में कहा जाए आप आपस में दोनों पार्टी बैठ के मीटिंग करें, डीडीए और आप। हाँ, और मीटिंग करके हमें सूचित करें। तो डीडीए ने हमारे को जो है 2 तारीख, हमारी तारीख थी 2 मार्च को, और 2 मार्च को तारीख के बाद में डीडीए ने 5 तारीख को हमें 5 मार्च को सूचित करा, जय बाबा जी 10 तारीख को हमारी 2:30 बजे मीटिंग है। उस मीटिंग में हम गए तो उसने कहा जे आप अपना पेपर दिखाएं। तो हमने कहा हमारा पेपर तो हम कोर्ट में दिखाएंगे, आपको किस लिए दिखाएं? इसलिए जो कोर्ट आपसे भी पेपर मांगा है और मेरे से भी पेपर मांगा है, तो हमने अपनी सारी पेपर सबमिट किया है। आपने क्या नहीं किया है सो आप जाने। फिर भी हमने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हमारे वकील साहब अभी नहीं है, दिल्ली से बाहर है, और हमारा पेपर जो है वकील के पास है, हमें समय दिया जाए। वो हमें समय नहीं दिए। बिल्कुल। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उनने हमें 1 दिन की समय दिए। तो हम कहे भाई कल तो शिवरात्रि है, कल हमें उस शिवरात्रि से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी कोई छुट्टी नहीं है। हम कहा आपकी छुट्टी नहीं है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो छुट्टी है शिवरात्रि की। तो उसने शिवरात्रि के जगह पे दूसरे दिन 12 बजे के मुझे समय दिए और कहे लिख दो। हम कहा हम तो इस समय से संतुष्टि नहीं है। कल फिर भी आप लिख के दें, तो हमने लिख दिया उनको समय। हम पहुंचे उनके पास, अपना खसरा खतौनी नंबर लेके उसको देखे, और देखने के बाद में जो है उनने तुरंत जो है हमें कहे ठीक है बाबा जी आप जाइए, अब कोई टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, और उसी समय फॉरवर्ड कर दिए उनने नोटिस हर जगह। एक और बाबा जी सवाल है कि डीडीए की बात करें तो यही वो जगह है, यहाँ पहले बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ी भी रहा करती थी। तकरीबन 50,000 लोगों को शिफ्ट किया गया था, 2005 की बात है। अगर यहाँ बहुत पुराने से लोग झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे। 2005 में आपने बताया कि जब तोड़फोड़ हुआ था तो झुग्गी झोपड़ियों के साथ जो है कुछ मंदिरों को भी तोड़ा गया था, मंदिर मस्जिद सब तोड़ा गया था। और उसके बाद जो है फिर तब भी इसको छोड़ दिया गया। हमारा मंदिर एजेटिव था, तो फिर इस बात की गवाह डीडीए है। हाँ। हम नहीं है। इस बात का गवाह डीडीए है। ये 2005 में यहाँ डोमरेशन किया गया था, तो सारी 50,000 आबादी को उजाड़ दिया गया और उनको स्वयं जमीन दिया गया। कंझावला में, कंझावला बवाना में उनको जमीन दिया गया, और यहाँ जितनी मंदिरें मस्जिदें थे वो सबको ध्वस्त कर दिया गया। बाकी हमारा मंदिर नहीं तोड़ा गया। आज इस बात को भी 16 साल हो गया, और आज तक मेरे को किसी प्रकार का कोई फोर्स का दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं। 16 साल से तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मैं हूँ। बिल्कुल। जो तोड़ने के बाद भी हमारी मंदिर बरकरार रहा, और उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह के डीडीए ने क्या आप लोगों को वजह बताई है इस गौशाला और मंदिर को हटाने की, तोड़ने की? वो तो यही कह रहा है मास्टर प्लान के अंदर आ रहा है, और 25 एकड़ के मैं पार्क बना रहा हूँ। और ये कितने एकड़ में आपकी जमीन है अभी? हमारी तो जमीन मुश्किल से जो है राम जी की कृपा से आधा एकड़ होगी, आधा एकड़ भी नहीं बैठे। 1 एकड़ से भी कम जमीन में आश्रम आपका छोटा सा है, और गाय आपने रखी हुई है। गौ माता की सेवा हो रही है। ये निरंतर मैं कहूँ 88 से ये क्रम चलता चला आ रहा है, और 21 में अब अचानक इसको हटाने की बात की जा रही है। देखिए, इतने पुराने मंदिर को, और खास करके मंदिर तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर ईश्वर के वास की कल्पना हमारे आध्यात्मिक मान्यता में है। ये बात करते समय महंत जी ने बताया कि प्रति माह वो बिजली का बिल देते हैं।
हमको पता होगा कि जामा मस्जिद का करोड़ों रुपए का बिल शीला दीक्षित से लेके केजरीवाल तक के एक समाचार हमने सुने हैं, जिसको माफ किया गया। प्रतिवर्ष दिल्ली में प्रति माह लोगों को कई यूनिट की बिजली फ्री देने की बात केजरीवाल कहते हैं, लेकिन हिंदू के मंदिर को यह बिजली फ्री नहीं है। केजरीवाल जी, आप हनुमान भक्त है ऐसा कहते हैं, तो इस मंदिर को बचाने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री हनुमान भक्त बनकर आगे नहीं आएगा? आखिर इस मंदिर ने आपका क्या बिगाड़ा है? डीडीए का क्या बिगाड़ा है? डीडीए अथॉरिटी, आखिर ये देखिए BSES, ये बिजली की कंपनी है जो बिल देती है, और प्रति माह बिल भरने का ये सबूत कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं। महंत जी के पास ये सभी कागजात उपलब्ध है। आगे चलते हैं। महंत जी ने मंदिर का महत्व और उस मजार के बारे में भी जानकारी दी। क्या कहते हैं देखिए। हमने देखा यहीं से 100 मीटर की दूरी पे एक मजार है, और मजार भी जमीन से 8 फीट नीचे जाकर के बनाया गया। ऐसा मानो कि पहले वो छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, और विस्तार होता गया। और उस जगह पे एक रोड का जो काम था चल रहा था, उसको घुमा दिया गया। बल्कि यही डीडीए वाले ने ही किया है। उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा, चारों तरफ से घेर लिया, उसको छोड़ दिए। नहीं, मजार नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा। डीडीए से आपने कहा इसको? डीडीए से हमने कहा, डीडीए ने कहा ये हमारे अंतर्गत में नहीं आता है, ये मजार मस्जिद 100 मीटर की दूरी पे उनके अंतर्गत। हाँ, ये कह रहे हैं वो फ्लड वाले का मतलब है। देखिए, ये डीडीए यहाँ दो तरह की बातें कर रहा है। अब हम आते हैं इस विषय पे, जहाँ हम बैठे हुए यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं होगा, एक मस्जिद है, बहुत पुरानी है। तो उसका क्या इतिहास आपने देखा यहाँ रहते हुए? वो मस्जिद भी जो है, जब 2005 के डेमोलेशन हुआ था तो उसमें डेमोलेशन कर दिया गया, तोड़ा गया था, और दोबारा फिर बन गए। अब बहुत बड़ा बन गया। अब बहुत बड़ा बन गया। मोटा मोटी जो है 5 एकड़ से के करीब में जगह वो कैप्चर कर रखे हैं। यानी मस्जिद 5 एकड़ में बना। 5 एकड़ में है। कभी उसमें तोड़फोड़ किसी प्रकार का कुछ नहीं, कोई नोटिस उनको कुछ नहीं। तो क्या इस उदाहरण को आपने दिया कि थोड़ी सी ही दूरी पे मस्जिद भी है जो कि बहुत बड़ा है, 2005 में उसको तोड़ा भी गया था, जबकि मंदिर को 2005 में जहां हम बैठे हुए हैं नहीं तोड़ा गया नहीं था। तोड़ा गया। तो क्या उसको इस बार मास्टर प्लान से अलग कर दिया गया दोनों? हाँ, वो कहते हैं जो हमारे मास्टर प्लान में नहीं है, वो जो है जल विभाग वाले का काम है। करीब कितनी संख्या होगी उस मस्जिद में आने जाने वालों की, और अभी वहाँ कौन से लोग रहते हैं? वहाँ कम से कम 80-85 आदमी बालक रहते हैं, मदरसा बना रखे हैं, उनको पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मेरा नाम। अब अपील के तौर पर महंत जी ने और पुजारी ने क्या कहा देखिए। को हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जो मंदिर को बचाने के लिए अब लोग आगे आए, क्योंकि कोर्ट पे तो अभी तारीख पड़ रही है, स्टे नहीं मिला है, और साथ में कार्रवाई कभी भी हो सकती है, यहां तक कि स्वतंत्रता दिन की छुट्टियों के बावजूद और महाशिवरात्रि के छुट्टी के बावजूद भी इसके हटाने की कार्रवाई चल रही है। केवल आधा एकड़, वो भी 50 साल पुराना, वो भी खुद मेंटेन किया हुआ, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं, बिजली का बिल भी दिया जा रहा है, गौ माता को पाला जा रहा है, ऐसा स्थान भी डीडीए को मंजूर नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आखिर क्या चाहती है, और दिल्ली के अंदर के हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू संगठन, हिंदू नेता इस पर क्यों मौन है, यह मेरा प्रश्न है। आखिर दिल्ली के मंदिरों पर चलने वाले बुलडोजर, सरकारी आदेश, इसको कब रोक लगेगी? पिछले दिनों चांदनी चौक के मंदिर को दोबारा रात में भक्तों ने अचानक बनवाया। क्या यही काम करते बैठेंगे कि डीडीए दिन में तोड़े, भक्त रात में आके बैठाएं? आखिर ये सुल्तानी अत्याचार कब बंद होगा? कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, उसके बाद मैं अगले मुद्दे की तरफ जाऊंगा। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। मैं आचार्य ललन जी बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि कभी भी ये चीज देखा गया है कि मंदिर के विषय में हमारे हिंदू जितने लोग हैं, वो सब लोग जो है सो जी तोड़ परिश्रम करके अगर आगे बढ़ते हैं तो भी मंदिर की रक्षा होगी, क्योंकि सरकार भी है चाहे पब्लिक भी है, वो जो कुछ भी है देखा जाए दूसरे समाज के धर्म स्थल को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और हमारे जो है सो धर्म स्थल को हर तरह से कहीं न कहीं, क्योंकि आप चुप बैठते हैं, कोई और कारण नहीं है। भारतीय संस्कृति और धन्यवाद। सभ्यता, हम अपने घरों में केवल चुप बैठेंगे और आशा करेंगे कि कोई आए और बचाए। सुदर्शन पहुंचता है, वहां लोग हम तक पहुंचते हैं, तो हम तो पीछे नहीं हटते। कोई भी हो, हम उसके खिलाफ
मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले किसी भी अथॉरिटी के विरुद्ध हम खड़े होते हैं, हम मंदिर के साथ हैं। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी होती होगी जो हम तक नहीं पहुंचती होगी, तो वहां के लोग क्या करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। ये दिल्ली के लुटियन जोन के बगल का हिस्सा है, नई दिल्ली का हिस्सा है। ये इतने महत्वपूर्ण स्थान पर जहां से खड़े होकर चिल्लाए तो राष्ट्रपति तो तक आवाज जाए, इतने नजदीकी स्थान पर भी अगर ये हो रहा है तो फिर न्याय मांगे किससे? सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ख्याल से इससे 1 किलोमीटर भी दूरी पर नहीं होगा, दिल्ली हाई कोर्ट भी इससे दूर नहीं है। लेकिन तारीख पर तारीख और आप आपस में बैठ के तय करो, ये क्या बात हो गई? चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये जिहादी रूपी कैंसर सेल को सर कैसे खत्म किया जा सकता है सर? मैं इसे कंट्रोल करना नहीं चाहता हूँ, इसको खत्म करना चाहता हूँ सर। चलिए मैं हेलो। महाराज जी की अपील का ये वीडियो आपको दिखाता हूं, क्या कहा उन्होंने, देखिए। हिंदू संगठनों से मेरा यही निवेदन है, ये धर्म स्थल है और प्राचीन काल की मंदिर है, इस पे हिंदू भाई अपना कृपा करें और इसको सहयोग करें, इसको बचाएं, नहीं तो ये धर्म ऐसी लुप्त हो जाएगा, ये धर्म का ऐसी विनाश हो जाएगा। जो हमारा एक सनातन धर्म था, उसके अलावा कोई धर्म नहीं था, आज अनेकों प्रकार के धर्म बन चुका है। हम हिंदू भाई से आग्रह कर रहे हैं जो आप लोग आके हमें सहयोग करें, इस धर्म स्थल को बचाएं। हिंदू संगठनों से मेरा नाम महंत श्री दुर्गेश दास जी महाराज, दिल्ली भूतपूर्व कोतवाल। वजह तो ये है कि डीडीए जो है वो अत्याचार कर रही है हमारी भारतीय संस्कृति पर और हमारे हिंदुओं पर। डीडीए ने, जबकि ये खसरा नंबर 670 है और इस पर नोटिस फाइट करते हैं 693 नंबर का। प्रथम तो डीडीए गलत कार्य कर रही है जो इस मंदिर पर। हमने मौलाना को भी पूछा, मौलाना क्या कहते हैं, देखिए। पुराना ही है मंदिर भी, और वो लोग भी यहाँ काफी पुराने रह रहे हैं। किसी तरीका का हमारे तरफ हमारे पास तो कोई अभी नोटिस वगैरह नहीं है। डीडीए के अधिकारी क्या ये आप लोगों से आके कह रहे हैं क्या कि हम यहाँ कोई एक पार्क बनाने जा रहे हैं या कोई? डीडीए वालों की अभी कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई हमारे पास कोई अधिकारी वगैरह आया है। अब ये हमने जरूर सुना है, वहाँ कम से कम 2 महीने से उनसे कहा जा रहा है, कई बार कहा जा चुका है। कितने साल आपको वैसे यहाँ रहते हुए हो गए इस जगह पे? मिला के हम आपको मौलाना की प्रतिक्रिया इसलिए दिखा रहे हैं कि मौलाना क्या मेरे पर खुद कह रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की नोटिस नहीं, यहां तक कि ओरली भी आकर किसी ने कहा नहीं। दूसरी तरफ मंदिर जो कि उसी क्षेत्र में छोटी सी जगह पर है, कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। साधुओं की तरफ देखकर आपके ध्यान में आ रहा होगा कि यहां कोई बड़ा चढ़ावा भी नहीं आता है। ऐसे में आखिर क्यों उसको तोड़ा जा रहा है, हम इस पर कल फिर अपडेट देंगे। आज इस मुद्दे पर इतना ही रुकते।